students, good morning. Today we will discuss about atomic number, atomic mass, isotopes, isobar and isotones. Atoms except hydrogen contain mainly three fundamental particles: protons, electrons and neutrons. आप सभी जानते हैं एटम के अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं. हाइड्रोजन में केवल न्यूट्रॉन नहीं होते बस. Since all the elements and compounds have mass, atom also has mass. सभी एलिमेंट और कंपाउंड का मास होता है तो एटम का ही मास होता है. The total mass of an atom is concentrated in a nucleus which has very small volume compared to the total volume of the atom. हम सभी को पता है कि मास जो एटम का वो न्यूक्लियस के अंदर होता है. एटम का मास किस में होता है? न्यूक्लियस में होता है. और न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है वो एटम की तुलना में बहुत ही कम, वॉल्यूम बहुत ही कम होता है एटम की तुलना में देखें तो. इसको ऐसे मान सकते हो आप कि जैसे खेल का ग्राउंड, क्रिकेट का ग्राउंड को मान सकते हो एटम और गेंद को मान सकते हो न्यूक्लियस. इतना छोटा होता है वॉल्यूम में. वैसे एटम नंगे आंखों से दिखता नहीं है लेकिन तुलना हम ऐसे कर सकते हैं इसकी. इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इन द आउटर पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस. सभी को पता है इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के चारों तरफ बाहरी भाग में. द पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस इज ड्यू टू प्रोटॉन्स. पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के ऊपर किसके कारण होता है? प्रोटॉन के कारण. इलेक्ट्रॉन के कारण क्या? नेगेटिव चार्ज. एटम क्या है? न्यूट्रल. द चार्ज ऑन द प्रोटॉन इज इक्वल बट ऑपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन. न्यूक्लियस प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो इक्वल एंड ऑपोजिट होता है. इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है लेकिन ऑपोजिट. जैसे इलेक्ट्रॉन पर एक यूनिट नेगेटिव चार्ज है तो प्रोटॉन पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है. तो ये सब बातें पहले बता रखी हैं, बेसिक बातें थी. अब हम देखेंगे कि एटॉमिक नंबर क्या है. किसको कहेंगे एटॉमिक नंबर? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर. ये लाइन लिख लेनी है. एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन है वही उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है. जिस कोई भी एटम है उसके अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है. जेड से रिप्रेजेंट करते हैं इसको. किसके द्वारा? जेड के द्वारा. एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंटेड बाई जेड. एटॉमिक नंबर किसे शो करते हैं? जेड के द्वारा शो करते हैं. अब जिस भी एटम में जितने प्रोटॉन हो इसका एटॉमिक नंबर है. जैसे सोडियम में 11 प्रोटॉन है तो 11 इसका एटॉमिक नंबर है. सोडियम. क्लोरीन में 17 प्रोटॉन है तो 17 एटॉमिक नंबर है. एज एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. एटम क्या है? न्यूट्रल है. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम आर ऑलवेज इक्वल. तो उतने ही प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि एटम न्यूट्रल है. न्यूट्रल तभी होगा जब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बराबर होगा. और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर होता है? पॉजिटिव प्रोटॉन पे, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पे. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स
और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक समान होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एटॉमिक नंबर के इक्वल ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, कह सकते हैं हम। एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी निकाल सकते हो। एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द न्यूट्रल एटम। न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है वो एटॉमिक नंबर है, या फिर न्यूट्रल एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है वही एटॉमिक नंबर है। मास नंबर क्या है, मास, हमें पता है मास किसके कारण होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मिला के मास बनता है। तो मास क्या होगा, इट इज द टोटल सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। एटॉमिक मास को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये क्या एटॉमिक मास कहलाता है। मास ऑफ न्यूक्लियस इज ड्यू टू द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन्स and neutrons which are present in the nucleus are collectively known as nucleons। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को मिला के न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स। Number of atomic mass of an element, the mass number और atomic mass एक ही बात है। मास नंबर कहें एटॉमिक मास कहें एक ही बात है। ए से रिलेट करते हैं, ए से इज इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स मीन्स प्रोटॉन प्लस है न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। तो मास नंबर क्या हुआ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब मान लें सोडियम का एटॉमिक मास 23 है, तो 11 प्रोटॉन है, इसमें 12 न्यूट्रॉन हैं। तो इस प्रकार इसका एटॉमिक मास बनता है 23। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालें हम, मान लें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं तो एटॉमिक मास में से प्रोटॉन घटा दें, एटॉमिक मास में से प्रोटॉन घटा दें। यदि आपने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो एटॉमिक मास नंबर के बराबर है, प्रोटॉन के बराबर है। तो हमारे पास कलेक्टिवली एक डाटा आ गया, क्या, देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन विच इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये हो गया डाटा हमारे पास। तो अब किसी को निकाल सकते हैं हम, प्रोटॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, एटॉमिक नंबर चाहिए, मास नंबर चाहिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चाहिए, तो कैसे भी निकाल सकते हैं। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सिंबल लिखते हैं एलिमेंट का। मान लें सोडियम का है Na, तो नीचे उसके एटॉमिक नंबर लिखते हैं, ऊपर उसका एटॉमिक मास लिखते हैं, ऐसे 1123। लिखने को कैसे लिख सकते हो, ऐसे भी लिखा जा सकता है 1123
या ऐसे लिखा जा सकता है 11 23, या फिर ऐसे भी हो सकता है, मतलब वो आपकी मर्जी है कैसे लिखते हो, ऐसे भी 11 23 ये, लेकिन रहेगा एटॉमिक नंबर नीचे, मास नंबर ऊपर रहेगा। आइसोटोप्स आइसोटोप्स आर स्पीशीज विद आइडेंटिकल एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेज, या कह सकते हो द डिफरेंस इन एटॉमिक मास और मास नंबर इन आइसोटोप इज ड्यू टू द डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। मतलब जिनका एटॉमिक मास सेम हो, ध्यान दें, वो एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट, सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के वो एटम विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर एक समान हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो, वो आइसोटोप्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आइसोटोप्स। अब मास नंबर, एटॉमिक नंबर तो सेम है, मतलब प्रोटॉन तो सेम ही रहेंगे, मास डिफरेंस आ रहा है, तो मास में डिफरेंट जो आ रहा है तो किसके कारण आ रहा है? न्यूट्रॉन के कारण, क्योंकि प्रोटॉन तो एटॉमिक नंबर के बराबर ही होते हैं, तो एटॉमिक नंबर सेम है तो प्रोटॉन भी सेम है, लेकिन मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस है न्यूट्रॉन, ये डिफरेंट आता है, ये तो सब में सेम है और ये डिफरेंट आ रहा है, तो इसका मतलब इसके कारण आ रहा है, फिर ये तो सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ना इससे, तो किसके कारण? न्यूट्रॉन्स के कारण। किसके कारण है? न्यूट्रॉन्स के कारण, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के कारण डिफरेंस आ रहा है। क्लियर? आइसोटोप्स, जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, H1 H2 H3। ये H1 इसको प्रोटियम बोलते हैं, प्रोटियम, और जो H2 है ये ड्यूटेरियम। H2 जो कहलाता है ये कहलाता है ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम कहलाता है, H2 क्या कहलाता है? ड्यूटेरियम। और H3 क्या कहलाता है? ट्रिटियम। H3 को बोलते हैं ट्रिटियम। आइसोटोप्स में ये ड्यूटेरियम, M, और ये ट्रिटियम, ट्रिटियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ये H1 H2 H3 प्रोटियम को रिप्रेजेंट करते हैं H से, ड्यूटेरियम को D से, ट्रिटियम को T से। अब इन सभी का एटॉमिक नंबर तो एक है, 1 है, लेकिन मास नंबर इसका 1 होगा, इसका 2 होगा और इसका 3 होगा। तो मास नंबर में डिफरेंस होगा, किसमें होगा? मास नंबर में डिफरेंस होगा। तो ये आइसोटोप्स कार्बन के भी हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, बहुत से एलिमेंट के होते हैं आइसोटोप्स, बहुत से एलिमेंट। आइसोबार्स क्या हैं? आइसोबार्स स्पीशीज हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर।
जिनका मास नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में डिफरेंस हो, मास नंबर सेम आए। जैसे कार्बन 614 और नाइट्रोजन 714, तो ये और सिंपल सा देख लो आप, कैल्शियम 2040, आर्गन 1840। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, मास नंबर 40 है, आर्गन नंबर 18 है, मास नंबर 40 है, तो मास नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। तो क्या हो गए ये हो गए आइसोबार्स। क्या कहेंगे इनको? आइसोबार्स। आइसोटोन्स स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर। जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम हो, जिनमें प्रोटॉन्स और मास नंबर अलग अलग हो सकता है, एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर अलग अलग हो सकता है, ये कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन न्यूट्रॉन सेम रहे बस। जैसे फोस्फोरस 1531, सल्फर 1632, सोडियम देख लो, सोडियम 1123 और मैग्नीशियम 1224। तो 12 न्यूट्रॉन इसमें और 12 न्यूट्रॉन इसमें, सोडियम में 12 मैग्नीशियम में। तो ये भी आइसोटोन्स हैं। क्या है? आइसोटोन्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स किसको कहेंगे? जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो। क्या हो? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या रहे? सेम रहे। आयंस भी हो सकते हैं, दे में भी आयंस, स्पीशीज और आयंस हैविंग नंबर ऑफ सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे O2 नेगेटिव, N3 नेगेटिव, F नेगेटिव, सॉरी ये नियोन, Na प्लस, Mg2 प्लस, Al प्लस 3। तो देखो यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन है इसके पास भी, क्योंकि दो नेगेटिव चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं, 8 होते ही। इसके पास 7 होते, 3 नेगेटिव चार्ज 3 ले रखे हैं, तो 10 इसके पास हैं। इसके पास भी 10 हैं, इसके पास 10 होते ही है। सोडियम Na प्लस तो 11 होते हैं, लूज कर रखा है तो 10 हो गए, और इसने 2 लूज कर रखे हैं, 12 होते हैं, 10 हो गए। तो सभी के पास 10 इलेक्ट्रॉन है। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है। क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या कहेंगे इनको? आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स स्पीशीज है। तो ये था एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, आइसो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। अब ये कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, प्रॉब्लम दे रखी है, ये आप करके देख लेना खुद। बताना, करवा देंगे, समझा देंगे। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम आपको करवा दिया था कि कैसा मॉडल बताया था कि भी पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर होता है, जिसमें ये मान ले सारा पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला, ये बीच में सारा पॉजिटिव चार्ज है, ये, और ये जो बचे हुए हैं, ये गोल गोल जो बने, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या है? ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये थॉमसन का मॉडल था आपका। तो यहाँ तक इसको कर लेना, समझ लेना, याद कर लेना, डेफिनेशन लिख लेना। वैसे लिखने के लिए मैं भेज रहा हूँ आपको, पहले ही भेज रखे हैं, वहाँ से याद कर लेना, सीधे पहले लिख लिए होंगे आपने। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।